नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। इनका दो भागों में हम क्लास लेंगे। इसमें पहले भाग हम शुरू करने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी बहुत सी सूफी रचनाओं की क्लासें हो चुकी हैं, उनको ज़रूर देखें। तो चलिए मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म है 1492 ईस्वी में हुआ। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब क्योंकि इस तरह के प्रश्न मिलान वाले प्रश्न अधिकतर बनते हैं। जैसे एक तरफ दे दिया आपको मलिक मोहम्मद जायसी है, या जैसे सूरदास है, तुलसीदास जी है, जो प्रसिद्ध अपने क्षेत्र के हैं ना, बिहारी है, और मलिक दास जी है। इनके जन्म को आपस में मिलान कराने वाले प्रश्न में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। जायसी के जन्म के बारे में खुद जायसी जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है। इसका एक कारण है कि ये दे देंगे भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ये लिख कर दे देंगे कि ये किस रचनाकार के जन्म को प्रदर्शित करता है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी है, तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, बिहारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म को ये प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखना। आपको जन्म स्थान है वो अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद। बचपन का नाम है मलिक शेख मुनसफी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कभी कभार ये भी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु देखो फ़कीर शेख मोहिदी, या मुहिउद्दीन। तो गुरु काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। और ग्रेसन ने कहा कि शेख मेहदी इसके गुरु हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रेसन नाम हो तो शेख मेहदी, नहीं तो फ़कीर शेख मोहिदी। रचनाएं देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ये रचनाएं कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो इन 5 रचनाओं का आपको पता होना चाहिए। पहले रचना है पद्मावत, दूसरी है अखरावट, तीसरी रचना आखिरी कलाम, चौथी है चित्ररेखा, और 5वीं है मसलानामा। तो इन 5 रचनाओं का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये 5 रचनाएं बताइए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में 3 ग्रंथ ही में सम्मिलित किए। शुक्ल जी का कहना है कि 3 ही ग्रंथ इनके हैं जो उपलब्ध हैं। तो ये कौन कौन से? एक तो पद्मावत, एक अखरावट, एक आखिरी कलाम। इन 3 को ही जगह दी है जायसी ग्रंथावली में रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। जायसी ग्रंथावली संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी। अब इन दोनों रचनाओं की बात करेंगे, अखरावट और आखिरी कलाम की। पद्मावत का हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल उसमें केवल पद्मावत की जानकारी होगी, क्योंकि काफ़ी फैक्ट है पद्मावत के बारे में। तो अखरावट की बात करने वाले हैं इस समय हम। अखरावट क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? 7 महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। इसमें इस प्रकार प्रश्न आएगा कि कौन सा एक कथन अखरावट के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सूफी दर्शन के सिद्धांत पर दार्शनिक व्याख्या की गई। तो पूछ सकते हैं कि देवनागरी के वर्ण के एक एक अक्षर पर सूफी दर्शन के सिद्धांतों पर व्याख्या किसने की है, या किस रचना में की गई है अखरावट में। दूसरा पॉइंट देखो, अक्षर क्रमानुसार रहित पद्य जिसमें गुरु शिष्य का संवाद प्रदान है। गद्य में तो अक्षर देवनागरी अक्षरों की है, लेकिन पद्य में गुरु शिष्य का संवाद है। तीसरा पॉइंट देखो, अक्षर ज्ञान से संबंधित इस रचना का वर्ण विषय आध्यात्मिक विचारधारा, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि अखरावट है उसका वर्ण विषय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका वर्ण विषय आध्यात्मिक। चौथा देखो, सूफी मत और वेदांत का सुंदर समन्वय इस रचना में है। आध्यात्मिक है तो निश्चित ये सूफी मत और वेदांत का सुंदर व्याख्या इस रचना में ये बात पता होना चाहिए। जायसी के मत दर्शन एवं साधना संबंधी विचारधारा को समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 12 गढ़ी प्रणाली पर रचित ग्रंथ है। 12 गढ़ी मतलब देवनागरी, इसका अर्थ ये हुआ। तो क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने दोबारा दिया है कि 12 गढ़ी प्रणाली पर रचित ग्रंथ है, क्योंकि थोड़ा भी अक्सर इधर उधर करते आप कन्फ्यूज हो जाते हो और प्रश्न गलत करके आते हो। इस ग्रंथ में रचना काल
सहा वक्त का उल्लेख नहीं है। एक तो रचना काल नहीं है और दूसरी बात है एक इसमें सहा वक्त का उल्लेख नहीं है। तो पूछ सकते हैं कि पद्मावत किस किस रचना में सहा वक्त का उल्लेख नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी गुरु की वंदना इसको कहते हैं सहा वक्त, या बादशाह की स्तुति प्रारंभ में, लेकिन अखरावट में ऐसा नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अखरावट। अब अगली रचना है आखिरी कलाम, आपको ध्यान रखना है। आखिरी कलाम में पहला है क़यामत यानी प्रलय के दिन का वर्णन किस रचना में है, तो आखिरी कलाम है। दूसरी बात बाबर के समय रचित मानी जाती है। या पूछ सकते हैं कि आखिरी कलाम किस मुग़ल बादशाह के समय लिखी गई है, तो वहाँ शेर शाह सूरी है, बाबर है, ऐसा आपको ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए आखिरी कलाम है बाबर के समय रचित है। और क़यामत के दिन का वर्णन किस रचना में है, तो आखिरी कलाम इस्लामिक मान्यता अनुरूप लिखी गई रचना है, यह आपको पता होनी चाहिए। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और मैं आगे भी इसी तरह की क्लासें लेकर आता रहूँगा। अगली रचना का आप इंतज़ार करिए, और मेरे पहले की जितनी भी क्लासें हैं, चाहे वो सूफी साहित्य की हो, चाहे संत साहित्य हो, और आदिकाल की जितनी भी रचनाएं उनको ज़रूर देखिए। और मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।